हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5D, फाइंडिंग आउट लायबिलिटी एंड टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके अगेंस्ट में जो 5B क्वेश्चन किया गया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वो जाके देख सकते हो। 5D जो दिया है इसमें ये बताना है कि रजिस्ट्रेशन के लिए वो लायबल है या नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, गाडगिल सन बिजनेस कर रहा है जो सिचुएटेड है मुंबई में। आर दे लाइबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इफ़ येस फ्रॉम व्हेन। तो आपको बताना अगर है तो कब से है। तो ये डेटा आपके पास दिया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, मैंने रजिस्ट्रेशन का पूरा जो 5B एक्सप्लेन किया है, 5B में रजिस्ट्रेशन क्यों किया जाता है, कौन कौन लोग लाइबल है कौन कौन नहीं, सब बता दिया है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। तो ये देखो, रजिस्ट्रेशन का समझना है तो सबसे पहले आपको ये 3 कैटेगरी याद रखनी है। रजिस्ट्रेशन जो लिया जाता है जीएसटी में वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन और बेस्ड ऑन सेल्स। किसके ऊपर डिपेंड होता है? सेल्स के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। सेल्स के ऊपर मतलब आपका एक पर्टिकुलर लिमिट का सेल क्रॉस करेगा तब रजिस्ट्रेशन लो। फिर कुछ कैटेगरी होती है जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है और कुछ कैटेगरी होती है जिनको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कौन सी है? तो पहला वॉलेंट्री मतलब खुद से लो, दूसरा सेल्स के ऊपर डिपेंड होता है, तीसरा कंपलसरी होता है और चौथा नॉट लायबल मतलब लेना ही नहीं है। तो वॉलेंट्री में तो कुछ नहीं है, आज बिजनेस स्टार्ट करो, टीवाई का एग्ज़ाम आज ख़त्म हो रहा है, कल से बिजनेस स्टार्ट करो, रजिस्ट्रेशन ले लो। लेकिन सेल्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो सेल्स के अंदर 3 कैटेगरी है, देखो यहाँ पे दिया है मैंने, 10 लाख, 20 लाख, 20 लाख और 40 लाख। तो मैंने बताया था ये 10 लाख का लिमिट कुछ स्टेट्स को एप्लीकेबल है, 20 लाख का कुछ और ये 20 और 40 अदर स्टेट्स को एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये 10 लाख का लिमिट जो है वो मैंने बताया था, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, MMT नागालैंड। यहाँ पे आपने गुड्स बेचा है, सर्विस बेचा, तो 10 लाख का लिमिट देखना है। फिर दूसरा नागालैंड जाके मास्क पहनो तो मास्क पुट लिखने का। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, MAS मास लगाओ भाई नागालैंड में जाके। पुदुचेरी PUT पुट मतलब लगाना, पुदुचेरी, उत्तराखंड, तेलंगाना, तो मास पुट वहाँ पे लिमिट कितना है? 20 लाख का है। आई बात समझ में? फिर एग्रीगेट टर्नओवर कितना है यहाँ पे? 20 लाख फॉर सर्विस और गुड्स प्लस सर्विस, और सिर्फ गुड्स बेचेंगे तो 40। तो ऑल अदर स्टेट्स इसके अंदर आ जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल, ऑल अदर स्टेट्स, ठीक है। ये है कैटेगरी वाइज, हर एक स्टेट में कितना टर्नओवर होना चाहिए तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो 10 को क्रॉस किया तो यहाँ पे ये स्टेट्स में, ये स्टेट में रहेगा तो 20 को क्रॉस होना चाहिए। ये स्टेट्स में रहेंगे तो गुड्स प्लस सर्विस और सिर्फ सर्विस है या सिर्फ गुड्स है तो गुड्स प्लस सर्विस का 20 लाख और सिर्फ गुड्स का 40 लाख। आई बात समझ में? और फिर इसके बाद आपको मैंने बताया था कि कौन से लोग कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, तो अब इतना ज़्यादा नहीं देखते। एक जो इंटर स्टेट सप्लाई करता है, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन करता है, जो RCM में करता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो वो 5A का क्वेश्चन जब आप देखोगे ना, ये कौन सा क्वेश्चन है? 5D है, तो B आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये एक्सप्लेनेशन। और कुछ लोग को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता है, जैसे जो एग्रीकल्चर में डील करता है, जो टैक्स एग्जेम्प्टेड और नॉट लायबल वाला सप्लाई करता है, और वैसा कोई जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया भाई आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, ये लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। तो ये 3 चीज़ याद रखेंगे, रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन दिया है तो इसमें ये अलग टाइप का है। जो 5B में पूछा गया था वो एक एक कैटेगरी था, श्याम के बारे में, अजीता के बारे में। इसमें एक ही बंदा है गाडगिल, उसने अपना टर्नओवर के बारे में दिया है, तो अपना ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ होगा, ये दोनों नहीं यूज़ होगा, ये वाले लिमिट वाले। आई बात समझना? क्योंकि टर्नओवर का डिटेल दिया है ना, देखो ना टर्नओवर का डिटेल दिया है, गुड्स सप्लाइड। तो सबसे पहले क्या देखने का कि भाई वो कौन से स्टेट में। तो मुंबई मतलब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र किधर पड़ता है? ऑल अदर स्टेट्स में। तो उसमें 20 लाख और 40 लाख का लिमिट देखना है। पहला डिसाइड करो स्टेट, तो डिसाइड हो गया 20 लाख और 40 लाख वाला लिमिट। अब डिसाइड करो गुड्स सप्लाई कर रहा है, सर्विस भी सप्लाई कर रहा है, दोनों कर रहा है, तो मतलब लिमिट कितना देखोगे? तो इधर देखो 20 लाख फॉर सर्विस और गुड्स प्लस सर्विस। सिर्फ गुड्स होता तो 40 होता, तो 20 लाख का देखना पड़ेगा। तो क्या करने का, अब ये पूरा क्वेश्चन उठाओ, देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखो गाडगिल मुंबई 20 लाख का लिमिट।
आई बात समझ? कैसे निकाला 20 लाख, समझा ना? मुंबई कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किधर आता? अदर स्टेट में। अदर स्टेट में सिर्फ गुड्स बेचेगा तो 40 लाख, गुड्स के साथ सर्विस बेचा या सिर्फ सर्विस बेचा तो 20 लाख हो गया। फिर यहाँ पे लिखने का डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन कब से, वो लिखना है। पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लो उठा के, कर लिया? ठीक है। कितना अमाउंट है इनका वो ले लो। तो पहला गुड्स सप्लाई टू थाने, यस 3,75,000 लिख दो इधर पे। ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम गवर्नडी, अपने को क्या चाहिए? टर्नओवर बोला, टर्नओवर मतलब सेल्स होता है, ये परचेज हो गया। परचेज गलत हो गया, परचेज को नहीं लिखते हम लोग। आई बात समझ में? तो परचेज है तो इधर 0 कर दो। आई बात समझ में? एग्जाम सप्लाई, एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर सब लेने का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखेंगे तो उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने अच्छे से। तो एग्जाम सप्लाई है, कोई भी सप्लाई हो वो अमाउंट आएगा। एग्जाम सप्लाई कितना है? 175, तो 175 मैं यहाँ लिख दूंगा। टैक्सेबल सर्विस अवेल्ड विद इन द स्टेट, अब देखो ऐसे वर्ड्स आएंगे। अवेल्ड है, अवेल्ड मतलब लेना, अवेलेबल कराना, मतलब ये सप्लाई नहीं हो रहा है, ये अवेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, ये परचेज है। और परचेज की चीज़ टर्नओवर में नहीं आती, हम लोग को सिर्फ सेल्स देखना है, इसलिए इसको 0 करेंगे। फिर गुड सप्लाइड इन मुंबई अंधेरी, अमाउंट कितना है? 2 लाख है, तो वो तो सप्लाइड है तो वो आएगा। अब इन सब का टोटल 20 लाख के ऊपर जाएगा तो रजिस्ट्रेशन लो। तो वैसे तो देख के ही पता चलेगा 20 लाख के अंदर नहीं है, तो आप क्या करने का? क्यूमुलेटिव करने का। क्यूमुलेटिव कैसा? पहला अमाउंट आएगा सेम, दूसरा ऐड करते जाओ तो सेम आने वाला है। 175 ऐड करेंगे तो 5,50,000, 0 5,50,000, 2 लाख करेंगे 7.5 लाख। 7.5 लाख 20 लाख के अंदर है, आपका आंसर आएगा ही इज़ नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज हिज एग्रीगेट टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 20 लैक्स। समझ में आया क्या? यस और नो? ठीक है। तो ऐसी चीज़ याद रखना है। इसमें एक और वर्जन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन 10-12 मिनट में हो गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसके अंदर एमकॉम लिखा होगा और रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, वो देख लेना। चांसेस लग रहे हैं 101% का कि उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।